गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज चैप्टर मैं 14 पढ़ाऊंगी। द वाइज मैन ऑफ गॉथम। Gotham is a village near Nottingham in England. Long, long ago, the people of Gotham were known for their foolishness. Everything they tried to do, they would do it in the most stupid manner. All the world laughed at their mistakes. In fun, they called them the wise men of Gotham. गॉथम इंग्लैंड के नॉटिंघम के पास का एक गांव था। गॉथम एक गांव है, लेकिन नॉटिंघम के पास का एक गांव है, यानी जो इंग्लैंड में है। और काफी समय पहले गॉथम के जो लोग थे वो मूर्खता के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी करने की कोशिश की, मूर्खतापूर्ण से करने की कोशिश की, यानी बेवकूफ तरीके से किया। और सारी दुनिया के लोग उन पर हंसते थे उनकी गलतियों के लिए, और मस्ती के लिए वे उन्हें क्या बुलाते थे कि वाइज मैन ऑफ गॉथम, गॉथम के बुद्धिमान लोग। तो इस तरह से उन्हें बुलाते थे मस्ती में, फन वे में। ठीक है। हेयर इज वन स्टोरी ऑफ देम। यहाँ पर एक स्टोरी है इनके बारे में। जॉन, अ मैन ऑफ गॉथम। जॉन जो है गॉथम का एक आदमी है। वॉज गोइंग टू नॉटिंघम मार्केट टू बाय शिप। और वो जा रहा था कहाँ? नॉटिंघम मार्केट जा रहा था। क्या खरीदने के लिए? शिप, भेड़ खरीदने के लिए। भेड़ खरीदने के लिए जा रहा था। ऑन नॉटिंघम ब्रिज ही मेट टोबी। और जब वो जा रहा था तो क्या उसे रास्ते में, यानी कि नॉटिंघम ब्रिज पर टोबी मिला, यानी कि टोबी से मुलाकात उसकी हुई। अनदर मैन ऑफ गॉथम, यानी कि गॉथम का ये दूसरा आदमी था टोबी। जॉन तो था ही गॉथम का मतलब आदमी, टोबी भी गॉथम का ही नागरिक था। तो हिज नाइबर, जो उसका पड़ोसी था, कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वो भी मार्केट से आ रहा था। दे ग्रीटेड इच अदर, दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वेयर आर यू गोइंग नाइबर आस्क टोबी, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो पड़ोसी? किसने पूछा? टोबी ने पूछा। आस्क्ड टोबी। टू नॉटिंघम मार्केट, टू नॉटिंघम मार्केट, यानी कि टू बाय शिप, रिप्लाइड जॉन। जॉन ने जवाब दिया कि मैं नॉटिंघम मार्केट जा रहा हूँ। किस लिए? भेड़ खरीदने के लिए, शिप खरीदने के लिए। टू बाय शिप एक्सक्लेम्ड टॉबी। जब जॉन ने जवाब दिया कि मैं शिप खरीदने जा रहा हूँ, तो टोबी ने मतलब चिल्लाया, टू बाय शिप, तुम भेड़ खरीदने जा रहे हो? एक्सक्लेम्ड टॉबी। टोबी ने क्या किया? चिल्लाया। टेल मी, मुझे बताओ, विच वे विल यू ब्रिंग देम होम, किस रास्ते से उसे ले जाओगे? उसे घर किस रास्ते से ले जाओगे? वेल, अक्रॉस दिस ब्रिज आंसर्ड जॉन। जॉन ने जवाब दिया कि मैं इस ब्रिज से इसे पार कराकर मतलब ले जाऊंगा। नाउ टोबी लव टू फाइंड फॉल्ट विथ एवरीथिंग। टोबी को हर चीज में दोष निकालना मतलब उसे पसंद था। ही वॉज नॉट प्लीज्ड टू हेयर दैट, ओह नो, ही क्राइड। टोबी को हर चीज में दोष निकालना उसे पसंद था, और वो बोला, मतलब जो चीज यहाँ पर है ही नहीं वो उसके बारे में बोल रहा है। ओ नो, ही क्राइड, मतलब वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। यू शैल नॉट ब्रिंग योर शिप बैक बाय दिस ब्रिज, मतलब वो बोल रहा है जॉन को कि तुम इस भेड़ को इस पुल से नहीं ले जाओगे। ठीक है। ओ यस, अब जॉन बोल रहा है, ओ हाँ। शॉर्टेड जॉन, जॉन ने चिल्लाया, आई शैल ब्रिंग देम बैक दिस वे इफ आई वांट टू, अगर मैं चाहूं तो इस मतलब सारे भेड़ को मैं इस ब्रिज से ले जाऊं, इस ब्रिज से मैं ले जाऊंगा, इस पुल से मैं ले जाऊंगा। यू शैल नॉट, क्राइड टोबी। टोबी जो है चिल्लाया, बोला कि तुम नहीं करोगे ऐसा। बट आई शॉल, डिक्लेयर्ड जॉन। जॉन ने घोषित किया कि मैं ऐसा करूंगा।
जो चीज यहाँ पर मतलब जो चीज यहाँ पर है ही नहीं, उस बारे में ये सब बात हो रही है। और टोबी और जॉन आपस में मतलब इस तरह से बातें कर रहे हैं। Then the two men of Gotham began to get angry। और ये दोनों लोग एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे हैं और बातें बढ़ती जा रही है। Hitting the ground with their stick। और जमीन पर स्टिक यानी कि डंडे को पीटने लगते, हिटिंग करने लगते हैं। As if the ship were already there। मानो भेड़ पहले से थी, यानी कि भेड़ तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन उस चीज के लिए ये दोनों अभी से ही लड़ रहे हैं। जैसा मतलब कि भेड़ तो है नहीं, लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि भेड़ यहाँ पर है और ऑलरेडी पहले से ही है, और इस तरह से ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और जमीन पर डंडे को हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं। होल्ड बैक योर शिप देयर क्राइड द वन। और अपने मतलब कि शिप को पकड़ो, और क्राइड द वन, एक ने कहा। टोबी और जॉन एक दूसरे पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, स्टिक को डंडा को मतलब जमीन पर पीट रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ से अपनी बकरी को, अपने भेड़ को ले जाओ। एक ने कहा, एक दूसरे पर मतलब चिल्ला रहे हैं। एक ने कहा कि अपने भेड़ को पकड़ो, और एक ने कहा लेट देम पास इन्हें, और एक्सक्लेम द अदर, और दूसरे ने कहा कि इसे जाने दो। मतलब भेड़ है नहीं, लेकिन एक उसके बारे में बातचीत हो रही है। एक ने कहा कि अपने इस बकरी को, अपने भेड़ को पकड़े रहो, वापस नहीं जाने देना है। और एक ने कहा कि इसे जाने दो, लेट देम पास एंड बी मोर केयरफुल विथ योर स्टिक। और अपनी छड़ी से तुम सावधान रहना। एंड बी मोर केयरफुल विथ योर स्टिक, और अपनी छड़ी से सावधान रहना। और यू मे मेक माई फ्लॉक लीप इनटू द रिवर, या तुम मेरे जो भेड़ का जो झुंड रहेगा तुम उसे नदी में बहा देना। सो दे आर्ग्यूड एंड शॉटेड, इसलिए वे एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं और बहस कर रहे हैं। रनिंग दिस वे एंड दैट until Martin, a third man of Gotham। इस तरह से ये एक दूसरे पर चिल्लाना, बहस करना चल रहा था। Until Martin, a third man of Gotham। और मार्टिन जो है, जो गौथम का तीसरा इंसान वहां मतलब दिखाई दिया। He was coming back from Nottingham Market। वो नॉटिंघम मार्केट से वापस आ रहा था। There was a sack of flour on the back of his horse। और उसके घोड़े पर आटे की बोरी थी, उसके घोड़े पर आटे की एक बोरी थी। He looked silently at the two men fighting with each other। और वह जो लड़का था, जो इंसान था, मार्टिन जो था, वो चुपचाप से शांति से दो इंसानों की लड़ाई को देख रहा था। Then he said loudly। तब उसने मतलब चिल्लाया, जोर से बोला कि बी काम, डोंट फाइट, शांत हो जाओ, लड़ो नहीं, मतलब लड़ो नहीं। प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस सैक ऑफ फ्लोर ऑन टू माई शोल्डर्स एंड आई शैल टीच यू एन इम्पॉर्टेंट लेसन। और जो मार्टिन जो था वो चुपचाप से दो लोगों की लड़ाई को देख रहा था, और तब उसने चिल्लाया और बोला कि शांत हो जाओ, लड़ो नहीं, और कृपया करके मेरी मदद करो, इस आटे को मेरे कंधे पर मतलब डालने की मदद करो, और मैं तुम्हें एक लेसन, एक पाठ सिखाऊंगा, एक जरूरी पाठ तुम्हें सिखाऊंगा। दे हेल्प्ड हिम लिफ्ट द सैक ऑन टू हिज शोल्डर्स। और उसने, इन दोनों ने क्या किया कि मार्टिन की मदद की और उस बोरी को उसके कंधे पर डाल दिया। Then Martin walked to the edge of the bridge। और मार्टिन जो है ब्रिज के किनारे आया। He opened the sack and emptied the flour into the river। और उसने आटे की बोरी को खोला और उसको नदी में मतलब बहा दिया, नदी में बहा दिया। He shook out the sack and said। और क्या किया, उसने बोरी को हिलाया और कहा, टेल मी गुड नाइबर्स, मुझे बताओ अच्छा पड़ोसी, हाउ मच फ्लोर इज
इन द सैक नाउ, अब इस बोरी में कितना आटा है? क्यों, यानी कि वाई, नन, क्यों नहीं। द टू मेन आंसर टुगेदर, उसने बोला, यानी कि दोनों ने, जॉन और टोबी ने बोला कि इसमें अब कुछ भी नहीं है, और दोनों ने साथ ही आंसर दिया। That is a good reply, said he, यानी कि मार्टिन ने बोला कि ये बहुत ही अच्छा जवाब है। There is no flour in the sack, इसमें कोई भी आटा नहीं है, इस बोरी में कोई भी आटा नहीं है। And there is no sense in your foolish heads because you were fighting about sheep which are not here at all. और मार्टिन ने जवाब दिया कि मार्टिन ने कहा कि ये अच्छा जवाब है, और जिस तरह से इस बोरे में कुछ भी नहीं है उस तरह से आपके मूर्ख सिर में कोई समझ नहीं है। मतलब कि बोरी को उसने खाली कर दिया और बताया कि जिस तरह से इस बोरी में कुछ नहीं है उस तरह से आपके मूर्ख सिर में भी कुछ समझ नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए लड़ रहे हैं, उन भेड़ों के बारे में लड़ रहे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मार्टिन ने क्या कहा कि आप उन भेड़ों के बारे में लड़ रहे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। Who do you think was the wisest of these three men of Gotham? क्या आपको क्या लगता है कि इन तीनों में, गौथम के इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? तो बच्चों बताइए कि क्या आपको लगता है कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान था? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मार्टिन था। उसे समझ में आ गया कि जो चीज यहाँ पे नहीं है और उन चीजों के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं।